हर्ष फ्रॉम प्रेक्षा इंस्टीट्यूट और हम कर रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियो में टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल क्या था? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए। ये जो सेल साइकिल था ये 2 स्टेजेस में डिवाइडेड था। आपके पास था इंटरफेज एंड दूसरी स्टेज थी आपकी एम फेज। ठीक है, तो सेल साइकिल में आपके पास 2 स्टेजेस आती हैं, एक आता है एम फेज और दूसरी आती है आपके पास इंटरफेज। तो सबसे पहले सेल जो है वो इंटरफेज में एंटर करता है। अब ये जो इंटरफेज था ये फर्दर ऑन 3 फेजेस में डिवाइडेड था, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये G1 फेज में जितने भी अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होते हैं, वो सारा कुछ किसमें होता था? G1 स्टेट में। ये हमने कल की प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। देन हमने एस सिंथेटिक फेज देखा। सिंथेटिक फेज में क्या था? जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है, सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, वो सारी चीजें किसमें हो रही थी? एस फेज में हो रही थी। देन G2 फेज में जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स थी, सेल ऑर्गेनेल्स थी, वो यहाँ पे डुप्लीकेट होती है। इसके अलावा क्या हो रहा था G1 स्टेज में, सॉरी G2 स्टेज में? और क्या हो रहा था? G2 स्टेज में आपके जो प्रोटीन फॉर्मेशन थे, जो आरएनए फॉर्मेशन थे, वो सारे क्या हो चुके थे? कंप्लीट हो चुके थे। नाउ इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट एम फेज। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एम फेज फर्दर ऑन डिवाइड है कैरियोकाइनेसिस में एंड साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस फर्दर ऑन डिवाइड है प्रोफेज में, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो आपके पास था कैरियोकाइनेसिस आपका फर्दर ऑन डिवाइड है। कैरियो माने न्यूक्लियस की डिवीजन, साइटो माने साइटोप्लाज्म की डिवीजन। इट इज प्रोफेज, देन मेटाफेज, then anaphase and then telophase। क्लियर? तो आपका जो सेल साइकिल है वो 2 स्टेजेस में डिवाइड था, एम फेज और इंटरफेज। इंटरफेज आपने कल पढ़ लिया था जिसमें 3 स्टेजेस आती थी, G1, S फेज एंड G2 फेज। अब हम आज करेंगे एम फेज, दैट इज माइटोटिक फेज। ठीक है, और ये डिवाइड है आपका 2 टाइप्स में, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो कैरियोकाइनेसिस मतलब कैरियो इज फॉर न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मतलब ब्रेक डाउन, साइटो इज फॉर साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मतलब ब्रेक डाउन। क्लियर? तो यहाँ पे न्यूक्लियस का सेल डिवीजन होगा, मतलब न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन होगी, यहाँ वो डिवाइड करेगा, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और आपका जो ये सेल साइकिल है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो है अर्ली प्रोफेज में डिवाइड है। आपका जो प्रोफेज है ये फर्दर ऑन अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज में डिवाइड है। अगर G1 की प्रॉपर्टी याद हो तो ये आपका साइकिल था, ठीक है, सिंथेटिक फेज में। तो ये क्या थे? क्रोमेटिन फाइबर थे। सिंथेटिक फेज में हो क्या रहा था? ये जो साइकिल है, ये जो क्रोमेटिन है, ये क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। ये जो क्रोमेटिन है ये क्या हो जाते थे? डबल हो जाते थे। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर आपका क्या है? सेम रहता है यहाँ पे, विद सेम 2n विद सिंगल क्रोमेटिन एंड 2n विद डबल क्रोमेटिन। ये कहां हो रहा था? एस फेज में। क्लियर? अब यहां पे क्या होगा? अर्ली प्रोफेज में ये जो आपके क्रोमेटिन डबल हुए ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ये क्या करते हैं? कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो यहां पे अर्ली फेज में आपके पास क्या हो रहा है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, chromatin fibers, condensation of chromatin fibers to form chromosome, condensation of chromatin fibers to form
क्रोमोसोम्स। ये कहाँ स्टार्ट हो रहा है? अर्ली प्रोफेज में। कहाँ शुरू हो रही है ये चीज? अर्ली प्रोफेज में। देन यहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं कि ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमें कि ये क्रोमोसोम बन चुके हैं ये चीज हमें क्लियर नहीं होती, तो हम बोल सकते हैं कि बाल ऑफ वूल, ऊन के गोले की तरह ये हमें दिखते हैं। ऊन के गोले की तरह ये हमें दिखते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम जो है अभी बनना शुरू हुए हैं। हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि ये क्रोमोसोम बन गया है। ठीक है। सेंट्रीसोम जो होता है उसमें आपको बताया है, सेंट्रीसोम या सेंट्रियोल जो है, सेंट्रोसोम, वो ऐसे परपेंडिकुलरली होते हैं। ठीक है। तो और इनके बाहर ये पेरी सैटेलाइट मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये जो मटेरियल है ये एस्टर फॉर्मेशन करनी शुरू कर देता है। मतलब यहां से सेंट्रियोल से एस्ट्रल रेज निकलनी शुरू हो जाती है। वो भी कौन सी स्टेज में हो रही है? प्रोफेज के, अर्ली प्रोफेज में। ठीक है। तो अर्ली प्रोफेज में एक तो क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं क्रोमोसोम बनने के लिए। दूसरा यहां पे क्या होता है, इसको रब कर दे, चलो लेट्स डू इट। अर्ली प्रोफेज में एक तो क्या हो गया, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर होने लग पड़ा। दूसरा पेरीसेंट्रियोलर या पेरीसेटेलाइट मटेरियल ऑफ सेंट्रियोल starts to form एस्ट्रल रेज। तो यहां पे जैसे ये है, यहां सेंट्रियोल होगा, तो यहां से एस्ट्रल रेज निकलनी शुरू हो जाती है टू फॉर्म एस्टर्स, क्लियर। तो दोनों एस्टर्स जब बन जाते हैं उनको बोला जाता है एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है। मतलब दोनों एस्टर्स जब बन जाते हैं सेल में, तो ये हमारा जो चीज है ये क्या हो जाती है, इस चीज को हम बोलते हैं माइटोटिक अपरेटस। इसको क्या बोला जाता है इस स्टेज पे? माइटोटिक अपरेटस। क्लियर, बात समझ आई? अर्ली प्रोफेज में होता क्या है, एक तो हमारे जो क्रोमेटिन फाइबर डबल हो गए थे वो कंडेंस करना शुरू कर देते हैं और क्रोमोसोम बनना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और दूसरा सेंट्रियोल्स में से एस्टर रेस निकलनी शुरू हो जाती है और सेंट्रियोल और एस्टर रे मिलके एस्टर्स बनाते हैं। ठीक है। और एस्टर्स जो हैं वो दोनों साइड्स पे पहुंच जाते हैं। क्लियर। ये सारा कुछ स्टार्ट होता है अर्ली प्रोफेज में। नेक्स्ट है आपका लेट प्रोफेज। मतलब जो प्रोफेज स्टेज था कैरियोकाइनेसिस का, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेट प्रोफेज में अगर आप देखेंगे, लेट प्रोफेज में इसको रब कर देते हैं। लेट प्रोफेज में होता क्या है, न्यूक्लियर ऑर्गेनेलिस जितनी भी है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है। वो जो न्यूक्लियस की जो ये आपका सेल है और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे ये थोड़ा कंडेंस होना शुरू हो गए। ठीक है। हल्का ये कंडेंसेशन कर रहे हैं। ये लेट प्रोफेज का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है हल्की डिसअपियर होना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ जो ऑर्गेनेलिस है, जितने भी न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनेलिस हैं, जैसे न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ये सारी चीजें डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। कहाँ? लेट प्रोफेज में। मतलब प्रोफेज में होता क्या है, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, इसको साथ साथ पढ़ते हैं। प्रोफेज में सबसे पहले आपका कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर होना शुरू हो जाता है और वो क्रोमोसोम बनने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस का मटेरियल होता है, जैसे न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, और कोई ऑर्गेनेलिस, राइबोसोम्स कुछ पड़े होंगे न्यूक्लियस के अंदर, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें कहां पे हो रही हैं? प्रोफेज में। तो डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज और न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें कहां हो रही हैं? प्रोफेज स्टेज में। देन आपकी स्टेज आती है मेटाफेज। नेक्स्ट स्टेज जो है दैट इज मेटाफेज। नाउ
मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। तो यहाँ पे मेटाफेज स्टेज पे जो हमारे क्रोमेटिड बने वो इक्वेटोरियल प्लेट पे, यहाँ पे 3 बना रही हूं, वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज होना शुरू हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हो जाते हैं मेटाफेज स्टेज पे। क्लियर? तो स्पिंडल फाइबर यहां पे मेटाफेज स्टेज पे बन जाते हैं और क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर याद हो तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में सेंट्रोमेयर के बाहर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं। तो जो हमारा स्पिंडल फाइबर है इस मेटाफेज स्टेज में इन काइनेटोकोर से बिल्कुल क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। तो ये चीज कब होती है? मेटाफेज स्टेज में। ये चीज कब होती है? मेटाफेज स्टेज में। अब अगर बात करें स्पिंडल फाइबर के नंबर की तो ह्यूमन सेल की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल आपके हैं 46। तो स्पिंडल फाइबर कितने होंगे? कितने होंगे स्पिंडल फाइबर? आपके पास ये 3 है, स्पिंडल फाइबर एक के पास कितने हैं? 2। तो 46 के पास कितने होंगे? 92। क्या होंगे? 92। तो मेटाफेज स्टेज में हो क्या रहा है? मेटाफेज स्टेज में जो हमारे क्रोमोसोम बन गए हैं वो जो है इक्वेटोरियल प्लेट पे या मेटाफेजिक प्लेट पे आके अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और स्पिंडल फाइबर जो है इसके साथ क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर जो है इसके साथ क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। अगर हमने स्पिंडल मतलब अपने क्रोमोसोम्स का मॉर्फोलॉजी देखना है और स्ट्रक्चर देखना है तो उस टाइम पे हम न्यूक्लियस को मेटाफेज स्टेज पे देख सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को हम मेटाफेज स्टेज पे जब अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उस टाइम पे हम क्रोमोसोम्स का मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं कि वो दिखने में कैसे हैं और उनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है कि उनके पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, एक उनका सेंट्रोमियर है, ठीक है, और एक काइनेटोकोर है। ये चीजें जो है हमें किस स्टेज पे दिखाई देंगी? मेटाफेज स्टेज पे दिखाई देंगी। तो दिस इज मेटाफेज। नेक्स्ट आपका है एनाफेज। नेक्स्ट आपका क्या है? एनाफेज। एनाफेज स्टेज में होता क्या है? एनाफेज स्टेज में ये जो सेंट्रीमियर है, ये जो सेंटर का सेंट्रोमियर है, ये स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, एनाफेज स्टेज पे क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है ये क्या कर जाता है? स्प्लिट कर जाता है इस तरह से। ये क्या कर जाता है? स्प्लिट कर जाता है और दोनों दो जो सिस्टर क्रोमैट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ये कौन सा स्टेज है? एनाफेज स्टेज है। क्लियर? तो एनाफेज स्टेज में क्रोमैटिड्स मूव्स टू ऑपोजिट पोल। जो क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स और वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर भी यहाँ हो जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाती है। मतलब एनाफेज स्टेज में क्या हो रहा है? क्रोमैटिड moves to opposite poles। दूसरा क्या है? सेंट्रोमियर splits या फिर स्प्लिटिंग सेंट्रोमियर splits। क्लियर? सेंट्रोमियर जो है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है और ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम एक्चुअल में किस शेप के हैं? क्रोमोसोम की शेप की अगर बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है क्रोमोसोम जो होते हैं मेटासेंट्रिक होते हैं, सब मेटासेंट्रिक होते हैं, एक्रोसेंट्रिक होते हैं और टीलोसेंट्रिक होते हैं। ठीक है, मतलब आर्म्स की लेंथ जो है वो वेरी करती है हर एक में। तो वो जो शेप है क्रोमोसोम का वो हम अगर देखना चाहें तो उस टाइम पे हम कब देख सकते हैं? न्यूक्लियस के इस पोर्शन में। मतलब जब न्यूक्लियस एनाफेज स्टेज में पहुंचेगा और हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे न्यूक्लियस को देखेंगे तो हमें शेप ऑफ द क्रोमोसोम देखने को मिलेगी। कौन कौन सी होती है? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक शेप होती है। क्लियर? एनाफेज क्लियर हो गई
नेक्स्ट आपकी है टीलोफेज स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है आपका टीलोफेज स्टेज। अब टीलोफेज स्टेज में होगा क्या? टीलोफेज स्टेज में आपके पास क्या होगा? ये देखिए, टीलोफेज स्टेज में आपकी रीअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो बन जाएगी। जितनी सेल ऑर्गेनेलिस न्यूक्लियस के अंदर थी वो भी रीअपेयर हो जाएंगी। ठीक है, गॉजी रीअपेयर। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, डीकंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस अकर, और ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है ये वापस से क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टीलोफेज स्टेज में हो क्या रहा है? डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो जाते हैं, मतलब क्रोमेटिन फाइबर, ये क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है? रीअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा गोल्गी apparatus, न्यूक्लियोलस, ये सब वापस आ जाता है। तो दिस वाज एम फेज का कैरियोकाइनेसिस। तो एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं कि कैरियोकाइनेसिस में हुआ क्या। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होना है। ठीक है, तो वो कैसे होता है? इसको डिवाइड किया गया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। प्रोफेज की अगर बात करें तो प्रोफेज में अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज है। ठीक है, अर्ली प्रोफेज में क्या हो गया? आपके जो क्रोमेटिन है ये क्या करेंगे? कंडेंस करना शुरू कर देंगे, क्रोमोसोम बनना शुरू कर देंगे। ठीक है, और सेंट्रोमियर जो है, जो आपका सेंट्रोसोम है, वो पोल्स की तरफ मूव करेगा और एस्टल फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एस्टल फॉर्मेशन करेगा और उस कंडीशन में हम न्यूक्लियस जो पूरा सेल है उसको बोलेंगे माइटोटिक अपरेटस। उसको क्या बोलेंगे? माइटोटिक अपरेटस। देन आपका आया मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ? आपके जो मूवमेंट है, मतलब जो सेल जो है आपका क्या हो गया? क्रोमेटिन फाइबर जो है वो क्रोमोसोम में डिवाइड हो गए, और जो ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं या क्रोमोसोम है ये अपने आप को क्या करेंगे? इक्वेटोरियल लाइन पे सेटल कर लेंगे। ठीक है, सेंटर में आ जाएंगे और स्पिंडल फाइबर इनके काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा, और जो इसका स्पिंडल फाइबर है वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। देन आपका एनाफेज आया। एनाफेज में क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, और क्रोमेटिन जो कि 46 मतलब जो डबल थे क्रोमेटिन या क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स थे उनके पास, वो क्या हो जाएंगी? स्प्लिट हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी? स्प्लिट हो जाएंगी। और टीलोफेज में जो आपके क्रोमोसोम कंडेंस होके बने थे वो वापस से मतलब डीकंडेंसेशन होगा उनमें। ठीक है, दूसरी बात रीअपेयरेंस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है वो सारा कहां पे आ जाएगा? टीलोफेज स्टेज में आ जाएगा। तो दिस वाज कैरियोकाइनेसिस। नाउ साइटोकाइनेसिस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।